सभी एसएससी के और बैंकिंग के स्टूडेंटों का रामानंद क्लासेज में स्वागत है। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, तो उन्हीं कॉन्सेप्टों के आधार पर मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। जैसा कि आपको बोर्ड पर यानी कि स्क्रीन पर दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 3π/10 है, तो दोनों कोणों की माप क्या होगी। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब मैं ये मान लेता हूं, सपोज कि एक एंगल x है और दूसरा y है, तो इन दोनों का आपको अंतर डिफरेंस दे रखा है 3π/10, जिसे आप देखना कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है, वो मैंने आपको नीचे एक क्वेश्चन भी दे रखा है, उसमें बदल के बताऊंगा। अभी सीधा लिख रहा हूं कि ये आपका कैलकुलेट करोगे तो 54 आ जाएगा। ये समीकरण मैंने एक डाल दिया। अब चूंकि समकोण त्रिकोण है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसमें टू एंगल्स के बीच डिफरेंस दिया हुआ है 3π/10, लेकिन हम जानते हैं कि राइट एंगल में एक 90 डिग्री का कोण होता है, तो यानी 90, तो शेष जो दो न्यून कोण हैं उनका योग आपका क्या होगा 90, तो x + y = 90। ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ऐड करने पर, आप माइनस भी करके देख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करके देख सकते हैं। तो यहां मैं जोड़ रहा हूं, तो ये हो गए 2x और y से y कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया आपका 144, यानी कि x बराबर आपका 72 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा 90 - 72 बराबर 18 डिग्री, यानी कि दिस इज राइट 72 और 18 डिग्री। अब इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक राइट एंगल है ये आपका 90 का, दूसरे दो न्यून कोणों का योग आपका 90 होना चाहिए, तो इसको, और अंतर कितना होना चाहिए आपका 54 डिग्री। तो इनको जोड़े तो 90 हो रहा है, और 60 में से 30 घटाएं तो 30 आएगा आपका। तो अब देखें इसमें कि इनको जोड़ने पर भी 90 हो रहा है, लेकिन घटाने पर 54 आ जाता है। तो अब ये आपके लिए कम समय की ट्रिक बन गई। अगर जो जानता है कि शेष दो न्यून कोणों का योग जो है त्रिभुज के राइट एंगल के का 90 डिग्री होता है, तो वो उसे तुरंत कर देगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कह रहा है कन्वर्ट 2π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करो, बदलो। तो इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको इसीलिए लेके चला हूं, पहले का ये आंसर हो गया आपका। अब सेकंड का देखें आप, हमको क्या बदलना है डिग्री, हमको बदलना है डिग्री। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था r बराबर π/180 इंटू डी। अब यहां से अगर हम देखें तो r इंटू 180/π, r कितना है 2π/3 इंटू 180/π, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये आपका 60 और ये आपका 120 डिग्री, यानी कि डिग्री में ये चेंज हो चुका है, और आपका ऑप्शन यानी कि आंसर 120 है। एक सीधा सा तरीका हो गया कि 2 इंटू 180, ये 360 हो गया। 360 में आप 3 का भाग दोगे तो सीधा आपका 120 आ जाएगा। उसे आप
टाइमिंग कम हो जाएगा आपका। लेकिन ये नॉलेज अगर है आपको ट्रायंगल की और साष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति की, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि साइन पावर 4 थीटा माइनस साइन 4 पावर 4 थीटा इक्वल है। तो ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अलजेब्रा के इस सूत्र को जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी उनको बताया है कि ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो हैं अलजेब्रा के, वो आपके यहाँ पर ट्रिक के रूप में भी काम आएंगे। तो साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, यानी कि एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और दिस इज द वन, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपका ये जो है यहां आंसर क्या होगा, ये 1 हो गया। तो आपके यहां पर बचेगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ 1 लिख रहा हूं। और अब देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, डी, दिस इज द राइट। हम अगर प्रूव करके चलते हैं तो ये हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो वीडियो रिवाइज करके, रिकैप करके और अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं एसएससी और बैंकिंग में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये कह रहा है, देखिए एक समकोण त्रिभुज एबीसी, यानी कि एक राइट एंगल। तो अगले क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी, राइट एंगल है आपका और वो है ए बी सी। ए आपका राइट एंगल जो दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है, और आपको दिया है थीटा, या राइट एंगल के सामने आप इसे भी बीटा मान सकते हैं और इसे भी मान सकते हैं। तो ये आपको दे रखा है 3/5, 3 cos बीटा बराबर, सॉरी ये आपको बीटा बराबर, इसमें मैं 2 क्वेश्चंस बनाऊंगा। बीटा आपका ये ए, ये बी, ये आपका सी। तो cos बीटा बराबर दे रखा है 3/5। अब याद कीजिए L/K या PVP/HHB। पिछली वीडियो देखें जिन्होंने नहीं देखी है। तो यहां देखिए कॉस, ये निष्पत्ति आपकी कॉस है, यानी कि आपका बेस 3 है और आपका हाइपोटेन्स आपका 5 है। तो मैंने आपको ट्रिपलेट होते हैं ये भी बताया था कि कोई संख्याएं 3 ट्रिपलेट कब होती हैं, तो उससे भी हम क्या कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ हमको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है।
फॉर्मूला लगानी है कि एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्स का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए बेस आपका 3 है, 3 का वर्ग और आपका ये 5 दे रखा है हाइपोटेन्स, तो 5 का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी P बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका 25 माइनस 9 यानी कि अंडर रूट 16, यानी रूट 16, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। अब जैसा क्वेश्चन में कहा है उसी क्रम को ट्रिपलेट में चुनना है। देखिए लंब यानी परपेंडिकुलर आपका है 4, यानी शुरुआत कहां से होनी चाहिए 4 से, और आपका इसके बाद दिया है बेस और बेस है आपका 3, ये देखते जाएं, और हाइपोटेन्स आ चुका आपका 5 दे रखा है आपको 5। तो इसमें राइट आंसर जो आपका है वो डी है। बाकी ये दो एक्यूरेट ट्रिपलेट तो हैं लेकिन ये मैच नहीं खाते क्वेश्चन के अनुसार। तो अंतिम सवाल पर, अगले सवाल पर मूव करते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आंसर नंबर 5 क्वेश्चन का। वैसे भी आप चेक कर सकते थे लेकिन यहां पर ये स्थिति में आपको फिगर बनाना जरूरी है। अगर ये कोण इधर हो जाता तो हमारा आंसर चेंज हो जाता, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए आप कि अंडर रूट यानी रूट 1 प्लस साइन एक्स वटे 1 माइनस साइन एक्स। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर रूट हटाना है और आपको अंश के रूप में हर को लाना है तो आपको उसके प्रतिलोमी से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स से गुणा करना पड़ेगा। ये तो एक प्रूफ करने का प्रोसीजर चल रहा है, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट भी बताऊंगा। तो इसको इससे आपने ये ए मान लें और ये है, तो ए को इससे गुणा करेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी किया था हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वर्ग का रूट लेते हैं तो आपका रूट हट जाता है 1 प्लस साइन एक्स, यह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये होता है आपका इक्वल कॉस के बराबर, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा और रूट लेंगे तो आपका कॉस एक्स बच जाएगा। अब इसे आप खोलिए 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो 1 अपॉन कॉस सेक कहेंगे हम, सेक एक्स हो गया, और साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर tan एक्स। दिस इज द आपका आंसर, यानी कि सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये आपका हो गया। अब देखिए शॉर्ट अगर इसे करना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको 1 प्लस साइन एक्स वटे कॉस एक्स बराबर कॉस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, ये प्रूव करके बताया था, और ये इसी से प्रूव किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स से। तो ये आपका जो मैंने प्रूव किया वो यहां आ चुका है। देखिए कि 1 प्लस साइन एक्स, इसकी जगह आप ये करेंगे, लेकिन रूट आपको पहले हटाना पड़ेगा। तो इससे आप सॉल्व करके देखें,
आपका ये तुरंत ही आपका ये आंसर आएगा। अब आपको थोड़ा सा इसके लिए कमेंट करना है कि आप पर प्रूव हुआ है नहीं, निकल की वीडियो में मैं आपको इसे खुल करके बताऊंगा। तो अब अगले क्वेश्चनों पर मूव करते हैं, छठे क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 6 नंबर पर। साइन थीटा बराबर का मान बताएं, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा किसके इक्वल होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इसका आप फिर इसे कोसेक को साइन में बदलोगे, फिर से कोस और साइन में बदलोगे, ऐसे ये है आपका सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जो भी एक लेंदी है तो हमको टाइमिंग कम मिलता है और उसी हिसाब से आंसर भी आपको मिलते हैं। तो आंसर नंबर इसका 6 का देखते हैं अपन कि हम मान करके चलते हैं कि सबसे टेन थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा, ये आपका ऑप्शन है सपोज कीजिए। तो पहले तो मैंने आपसे क्या कहा कि अंडर रूट अगर हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर नीचे आपको गुणा करना पड़ेगा। या ऐसा कर लें अपन कि और भी इजी हो जाएगा, इसका वर्ग करने पर बहुत इजी हो जाएगा बड़ा। टेन स्क्वायर थीटा बटे वर्ग इसका करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। अब इसका वैल्यू पुटअप कर दें कि टेन का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए आप साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ एलसीएम आ रहा है आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप देखें कि हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटे 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और आपका ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यहां कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपका आया। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये आपको देखना है। इसको हम लिख सकते हैं, आप पिछली वीडियो में देखना, मैंने बताया है प्रूफ करके कि इसको हम कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन, यानी कि साइन थीटा आ गया। अगला क्वेश्चन देखें तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, दिस इज। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं आंसर। एल्फा प्लस बीटा बराबर 90। तो एल्फा बराबर हमको दे रखा है 2 बीटा, तो बीटा बराबर क्या आ गया आपके पास, एल्फा बटे 2। अब आपसे कह रहा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा।
तो साइन स्क्वायर ये 90 दे रखा है, तो अब यहाँ पर अपन इस बीटा का मान पुटअप कर दें तो अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 90। ये हो गया आपका 3 अल्फा बटे 2 बराबर 90। ये आपका क्या हो गया 3 अल्फा बराबर 180। तो अल्फा बराबर क्या हो गया आपका 180 बटे 3 यानी कि 60 डिग्री। अब इन दोनों का योग कितना दे रखा है आपको 90, तो बीटा बराबर आपका क्या हो गया 30 डिग्री। अब आपको केवल क्या करना है देखिए, तो 3 अल्फा बाई 2 बराबर 90 और बीटा बराबर आपका 30 डिग्री और अल्फा बराबर आपका 60 डिग्री। अब देखें आप कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन, या देखें आप कि अल्फा दे रखा है वो 60 आया आपका, और कॉस स्क्वायर बीटा यानी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 60। अब कॉस स्क्वायर 60 का मान होगा आपका 1/2, 1/√2, और इसका हो गया आपका 1/2 का होल स्क्वायर। ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 हो जाएगा, यानी 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/2। अब इसका कल में जो है आपको और भी इजी गोइंग बताऊंगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका कि 5tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर 4/5। अब आप tan की वैल्यूज जानते हैं कि लंब बटे आधार, निष्पत्ति में क्या होता है लंब बटे आधार। तो आप ट्राइंगल बनाएं, राइट एंगल, और यहाँ देखें लंब अगर ये थीटा है तो इसके सामने का आपका ये परपेंडिकुलर हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। अब देखें आपको क्या निकालना है हाइपोटेन्स, क्योंकि आपको साइन के लिए हाइपोटेन्स चाहिएगा और कोस के लिए भी चाहिएगा। तो हाइपोटेन्स बराबर क्या हो गया √5² प्लस 4² बराबर 25 प्लस 16, तो 25 और 16 आपके हो गए भाई 41। अब यहां वैल्यूज रख दीजिए केवल कि 5 साइन की वैल्यू निकालने पहले साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण, लंब है आपका 4, कर्ण है आपका √41, और कोस चाहिए हमको तो कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस बराबर आधार बटे कर्ण, यानी आधार है 5 और कर्ण है आपका 41 √ अब 5 इंटू साइन 4 बटे √41 प्लस माइनस 3 इंटू 5 बटे √41। अब देखिए आप बटे क्या है आपका 5 और 4 बटे √41 प्लस 2 इंटू 5 बटे √41। अब देखिए 4 पंजे 20 बटे √41, 15 बटे √41, इधर आपका हो गया 20 बटे √41, ये हो गया आपका 10 बटे √41,
तो अब यहाँ एलसीएम ऊपर √40 बना रहा है, तो 20 माइनस 50, और यहाँ भी आपका एलसीएम 40 बना रहा है, तो 20 प्लस 10, यानी कि आपका ये कैंसिल आउट हो गया, और 5/30 यानी 1/6। इसे आप चेक कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन जो है वो हम आगे मूव करके हल करते हैं। तो देखें आप कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 दिया है, और आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये समीकरण एक मान लेता हूं मैं, और इसका वर्ग कर दें आप, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करोगे 4। अब ये a और ये b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा बटे इंटू 1/tan थीटा बराबर 4। ये कैंसिल आउट हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, इसका इधर पक्षांतरण करें तो 4 माइनस 2 बराबर 2। देखिए, इसका और इससे पहले किए गए क्वेश्चन का मैं बहुत ही इजी गोइंग तरीके से कल की वीडियो में बताऊंगा। अब मैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन जो क्वार्टेंट का है आपका, तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टेंट की स्थिति देखनी है। अगर पॉजिटिव है, कोण बन रहे हैं, तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 90 और 90 180 और 90 270, और प्लस ये क्या पहुंच गया आपका फोर्थ पाद में। तो ये कौन से पाद में है? आपके फोर्थ क्वार्टेंट में। अब इसकी भी देख लें हम यही कि 240 यहाँ 180 हो गया, और ये 270 से नीचे नीचे, यानी कि आपका 240 जो है वो एंगल कौन से पाद में है? थर्ड पाद में। तो जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देखा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं और भी अपना अच्छा बेस्ट दे सकूं, इसके लिए आपके कमेंट्स और सजेशन की आवश्यकता है। थैंक्स। मिलते हैं टिग्नोमेट्री के अगले वीडियो में।